सोचिए जरा कि एक दिन आप कैजुअली न्यूज स्क्रॉल कर रहे हो और एक हेडलाइन आपको अचानक से रोक लेता है। ओवर 97 इलेक्टर्स डिलीटेड फ्रॉम तमिलनाडु इलेक्टोरल रोल्स। जी हाँ, 97 लाख। ये नंबर सिर्फ बड़ा नहीं है, ये डिस्टर्बिंग भी है। और जैसे जैसे आप डिटेल्स में जाते हैं, एक और लाइन देखते हैं कि एन एनालिसिस ऑफ पोलिंग स्टेशन लेवल डेटा रिवील सेवरल अनोमलीज। अब यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग भी होती है और अनकंफर्टेबल भी, क्योंकि ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज की स्टोरी नहीं लगती, बल्कि एक ऐसे प्रोसेस की जिसमें बहुत सारे सवाल बिना जवाब के छोड़ दिए गए हैं। और सबसे बड़ा सवाल जो अब लोग भी पूछ रहे हैं, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तमिलनाडु में कुछ अलग किया है और क्या ये डिलीशंस जानबूझकर हुए हैं? ऑफिशियल वर्जन सिंपल है। बोला गया है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, मतलब वोटर लिस्ट को अपडेट करना, क्लीन करना, डेड वोटर्स, परमानेंटली शिफ्टेड वोटर्स, डुप्लीकेट एंट्रीज या जो अपने एड्रेस पर नहीं मिले उनके नाम को हटाया गया। पेपर पर बिल्कुल रीजनेबल लगता है। डेमोक्रेसी को हेल्दी रखने के लिए वोटर लिस्ट का एक्यूरेट होना काफी जरूरी भी है। लेकिन जब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तमिलनाडु के पोलिंग स्टेशन लेवल डेटा को एनालाइज किया गया, डेटा फ्रॉम 75,018 पोलिंग स्टेशंस, तो ये सिर्फ एक क्लीनिंग नहीं लगी, ये एक पैटर्न बन गया। और जब अनोमलीज एक दो जगह नहीं बल्कि हजारों जगह रिपीट होती है तो उन्हें कोइंसिडेंस कहना मुश्किल हो जाता है। अब सबसे पहला शॉक तब लगता है जब रिपोर्ट में एक फ्रेज आता है, यंग डेथ्स। नॉर्मली किसी भी पॉपुलेशन में डेथ्स का डिस्ट्रीब्यूशन प्रेडिक्टेबल होता है, एल्डरली ज्यादा अफेक्ट होते हैं, यंग लोग कम। लेकिन यहाँ 14 पोलिंग स्टेशंस अक्रॉस द स्टेट वेयर डेथ पैटर्न्स डिफाई डेमोग्राफिक नॉर्म्स मिले हैं। मतलब ऐसे स्टेशंस जहां मोर देन 50 पीपल आर रिकॉर्डेड एज डिसीज्ड विद एटलीस्ट हाफ बीइंग अंडर 50 इयर्स ऑफ एज। मदावरम के गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में 58 टोटल डेथ्स, 49 अंडर द एज ऑफ 50, 84%। मन्नारगुडी में 111 टोटल डेथ्स, 65 अंडर 50। अब एक सेकेंड के लिए रुककर सोचिए कि क्या एक पोलिंग स्टेशन के कैचमेंट एरिया में इतने सारे यंग लोग एक साथ मर गए? अगर हाँ, तो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी क्यों नहीं डिक्लेयर हुई? या फिर डेथ एक कन्वीनियंट कैटेगरी बन गई है जिसमें लोगों को क्वाइटली वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है? यही कुछ सवाल अब लोगों के मन में उठे हैं। फिर जैसे ही आप आगे बढ़ते हो, एक और फ्रेज आपको हिट करता है, हाई जेंडर बायस इन डिलीशंस। अब डेटा क्लियरली बोलता है कि 35 पोलिंग स्टेशंस वेयर एटलीस्ट 50 वुमेन वर डिलीटेड, विद वुमेन कंप्राइजिंग 75% और मोर ऑफ ऑल डिलीशंस। अब तिरुचेंद्र के सेंट सुसाई प्राइमरी स्कूल में 110 टोटल डिलीशंस, 95 वुमेन, 86%। किल वेलूर, पुंपहार, थिरुवारूर, हर जगह सेम कहानी। अब सवाल उठता है कि क्या सिर्फ वुमेन ही परमानेंटली शिफ्टेड थी? क्या सिर्फ वुमेन ही डेड थी? या फिर वुमेन वोटर्स को वेरीफाई करना, रिटेन करना, उनका एड्रेस अपडेट करना सिस्टम के लिए प्रायोरिटी नहीं था? डेमोक्रेसी में जेंडर न्यूट्रलिटी सिर्फ स्पीचेस तक सीमित है क्या? और फिर आता है वो नंबर जो सबसे ज्यादा अलार्मिंग है, 8,613 पोलिंग स्टेशंस हैव एबनॉर्मली हाई डिलीशन रेट्स। अब एबनॉर्मली हाई का मतलब यहाँ क्लियरली डिफाइंड है, मोर देन 260 डिलीशंस, डबल द एवरेज नंबर ऑफ डिलीशंस इन वन पोलिंग स्टेशन इन तमिलनाडु। चेन्नई के हार्ट में अन्ना नगर, चेपक, वेलाचेरी स्कूल्स और कॉलेजेस जैसे पोलिंग स्टेशन से 800 प्लस डिलीशंस हो रहे हैं। एनएलसी हायर सेकेंडरी स्कूल भुवनगिरी, 861 टोटल डिलीशंस। एक ही स्टेशन से 800 लोग गायब। ये नॉर्मल रोल रिवीजन नहीं लगता, ये मास इरेजर जैसा लगता है, जैसा कि लोग अज्यूम कर रहे हैं। और इसके बाद रिपोर्ट एक और टर्म यूज करता है, एक्सेसिव डेथ रिपोर्ट्स। 727 stations where more than 108 deaths, 3 times the average, have been reported. अब तिरुपुर डिस्ट्रिक्ट में ही मल्टीपल स्टेशंस जहां 200 प्लस डेथ्स एक ही पोलिंग स्टेशन से दिखाए गए। अब अगर इतनी डेथ हो रही है तो डेथ सर्टिफिकेट्स, सिविल रजिस्ट्रेशन डेटा, सेंसस प्रोजेक्शंस, सब जगह मिसमैच दिखता है। लेकिन यहाँ डेथ सिर्फ वोटर लिस्ट में हो रही है, रियल वर्ल्ड में नहीं, सिर्फ डेमोक्रेसी के रजिस्टर में। और जब आपको लगता है कि इससे ज्यादा एक्सट्रीम तो कुछ नहीं हो सकता, तब एक और लाइन आती है, हाई डेथ प्रोपोर्शंस। 3,904 पोलिंग स्टेशंस where at least 75% of deletions are attributed to deaths. थरांजवुर के कुछ स्टेशंस में 99 इलेक्टर्स डिलीशंस attributed to deaths, मतलब ऑलमोस्ट पूरी डिलीटेड पॉपुलेशन को डेड डिक्लेयर कर दिया गया। और फिर नेक्स्ट लेवल, 495 पोलिंग स्टेशन शो 100% डेथ बेस्ड डिलीशंस, मतलब 0 एब्सेंट, 0 शिफ्टेड, 0 डुप्लीकेट, सब डेड। इस पॉइंट पर ये सिर्फ स्टेटिस्टिकल एनॉमली नहीं रहता, ये क्रेडिबिलिटी क्राइसिस बन जाता है। फिर क्वाइटली एक और कैटेगरी ऑपरेट करती है,
एब्सेंट वोटर्स। अब रिपोर्ट बोलती है कि ऑन एवरेज 37 पर स्टेशन आर डिलीटेड फॉर नॉट बीइंग प्रेजेंट एट द गिवन रेसिडेंस। लेकिन 6139 पोलिंग स्टेशंस में मोर देन 74 वोटर्स वर डिलीटेड एज दे वर एब्सेंट। एरिया के प्रिंस मैट्रिकुलेशन स्कूल में 549 इलेक्टर्स नॉट रिसाइडिंग। पलावरम, मदुरावोल अर्बन वर्किंग क्लास माइग्रेंट हेवी एरियाज। अब एक सिंपल सा सवाल, वेरिफिकेशन का प्रोसेस क्या था? एक विजिट, 2 विजिट, किस टाइम? अगर कोई आईटी प्रोफेशनल या फैक्ट्री वर्कर आवर्स में घर पर नहीं मिले तो क्या उसका वोट कैंसिल हो जाना चाहिए? और फिर आता है एक और डीपली जेंडर्ड पैटर्न, पोलिंग स्टेशंस विद एन अनयूजुअली हाई नंबर ऑफ वुमेन शिफ्टेड। 172 parts show suspicious patterns of permanently shifted women. Nanguneri में 218 shifted electors, 172 are women, 78.8%. बाकी जगह भी सेम ट्रेंड। अब इंडियन कंटेक्स्ट में वुमेन का मैरिटल माइग्रेशन बहुत ही कॉमन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका सिटीजनशिप या वोटिंग राइट खत्म हो जाता है। एड्रेस अपडेट एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, डिलीशन एक एक्सट्रीम स्टेप है, और यहाँ एक्सट्रीम स्टेप डिफॉल्ट बन गया है। अब यहीं पर कोर क्वेश्चन भी आता है कि क्या ये जानबूझकर किया गया था? डायरेक्ट प्रूफ ऑफ इंटेंट अभी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, लेकिन लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस में एक प्रिंसिपल होता है, पैटर्न्स कैन इंडिकेट सिस्टमिक बायस। जब यंग डेथ्स, जेंडर बायस्ड डिलीशंस, मास एब्सेंटीज और 100% डेथ बेस्ड डिलीशंस एक ही स्टेट में हो, एक ही रिवीजन एक्सरसाइज में दिखते हैं, तो ये सिर्फ इनएफिशिएंसी नहीं लगता, ये डिसएनफ्रेंचाइजमेंट का रिस्क लगता है। इलेक्शन कमीशन का मैंडेट सिर्फ ये नहीं है कि इलेक्शंस आर कंडक्टेड, मैंडेट ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर इंश्योर्ड, और फ्री एंड फेयर का फाउंडेशन होता है वोटर लिस्ट। अगर वोटर लिस्ट ही ओपेक हो, वेरिफिकेशन आर्बिट्रेरी हो और अपील मैकेनिज्म्स वीक हो, तो इलेक्शन डे का स्मूथ मैनेजमेंट भी डेमोक्रेसी को सेव नहीं कर सकता। और सबसे डेंजरस बात यह है कि वोटर डिलीशन का इम्पैक्ट साइलेंट होता है। जिसका नाम कट होता है उसे तब पता चलता है जब वो बूथ पर जाता है। योर नेम इज नॉट ऑन द रोल, नो प्रायर नोटिस, नो इफेक्टिव हियरिंग, नो रियल टाइम करेक्शन। ये डिस्प्रोपोर्शनेटली वुमेन, माइग्रेंट्स, यंग वोटर्स और अर्बन पुअर को अफेक्ट करता है, जो ऑलरेडी पावर स्ट्रक्चर में वीक है, वही डेमोक्रेसी से क्वाइटली बाहर हो जाते हैं। तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तमिलनाडु में कुछ अलग किया है? डेटा बोलता है स्केल और पैटर्न दोनों अनप्रेसिडेंटेड है। तो क्या ये जानबूझकर हुआ है? ये इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है, लेकिन जब तक वेरिफिकेशन प्रोटोकॉल्स, फील्ड ऑफिसर अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंट ऑडिट मैकेनिज्म्स पब्लिक डोमेन में नहीं आते, तब तक सस्पेशन नेचुरल है। डेमोक्रेसी सिर्फ एक दिन वोट डालने का काम नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब है द राइट टू बी अ वोटर। अगर स्टेट बिना स्ट्रॉन्ग सेफगार्ड्स के लोगों को वोटर लिस्ट से हटा सकती है, तो ये सिर्फ तमिलनाडु का इशू नहीं रहता है, ये एक प्रेसिडेंट बन जाता है। आज तमिलनाडु, कल कोई और स्टेट। इसलिए सवाल ये नहीं है कि 97 लाख नेम्स क्यों डिलीट हुए, सवाल ये है कि किस प्रोसेस से, किस बायस के साथ और किस अकाउंटेबिलिटी के अंदर ये डिलीशंस हुए हैं। और जब तक इन सवालों का क्लियर वेरीफाइबल आंसर्स नहीं मिलते, तब तक ये कहना गलत नहीं होगा कि तमिलनाडु में सिर्फ इलेक्टोरल रोल्स रिवाइज नहीं हो रहे, यहाँ डेमोक्रेसी का स्ट्रेस टेस्ट चल रहा है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।